मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं सुपर हीरो की मूवीज़ देखना बहुत पसंद करता था और मैं ये सोचता था कि किसी दिन मुझे ये पावर्स मिल जाएं तब मैं इस पूरी दुनिया से बुराई का खात्मा कर दूंगा। फिर मैं बड़ा हुआ और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा था कि ये सब बकवास है। भला एक इंसान के पास सुपर पावर्स कैसे हो सकती हैं। बट क्या हो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम सबके पास एक सुपर पावर है, हमें बस उसे अनलॉक करना है। और अगर हमने इस सुपर पावर को अनलॉक कर लिया तो फिर कोई भी हो, इस दुनिया का हो चाहे किसी और दुनिया का, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। If a person would sit down and let their body relax, totally relax, and then start to visualize in their mind, see themselves the way they want to see themselves. The brain doesn't know the difference between an actual experience and an imagined experience. In my mind that I'm watching the sun, my pupils will dilate. If I think in my mind I'm in the darkness, pupils will contract. If I think I'm holding some hot coals in my hand, the temperature will go up. If I think I'm holding ice in the sand, the temperature will go down. So every wisp of thought releases a flood of hormones and chemical messengers, and every little cell in your body is eavesdropping on that. छत्रपति संभाजी महाराज। जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कब्जा कर लिया था तब उसने संभाजी महाराज के सामने कुछ शर्तें रखी थी। वो चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लें और अपना सारा राजपाट छोड़कर मुगलों के साथ जुड़ जाएं। पर छत्रपति संभाजी महाराज इन सभी शर्तों को मानने से इनकार कर देते हैं। तब जो औरंगजेब करता है वो इंसानियत के बिल्कुल परे है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को फिज़िकल टॉर्चर करना शुरू किया और ये कोई मामूली फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं था। अगर नरक में भी सज़ा मिलती हो ना तो इससे कम दर्दनाक होती होगी। उसने क्या कुछ नहीं किया, आंखें फोड़ दी, चमड़ी उखाड़ ली और अंत में जब कुछ भी काम ना आया तो उसने संभाजी महाराज को बोटी बोटी कटवा कर फेंकवा दिया। पर उन्होंने मरते दम तक औरंगजेब की शर्तों की एक भी बात ना मानी। अब थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ कि ये कौन सी सुपर पावर है जो उन्हें मरते दम तक हारने नहीं दी। मैं बताता हूँ, इस सुपर पावर का नाम है मन की शक्ति। छत्रपति संभाजी महाराज का मन इतना ताकतवर था इसलिए इतने खतरनाक फिजिकल टॉर्चर को वे आराम से सह लिए और मरते दम तक मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आपका ये मन आपको इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बना सकता है, पर आपका यही मन आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। Out of 20,000 adolescents, around 3/5 have minimal depressive symptoms and around 2/5 have minimal to mild depression. आपका ये डिप्रेशन बस आपके मन की ही एक बीमारी है और ये बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं होती। हमें बस अपने कमज़ोर मन को ताकतवर बनाना होता है। समय में थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। जब इंसान जानवर हुआ करता था, धीरे धीरे वो जानवर इंसान तो बन गया, पर आज भी वो जानवर इंसान के डीएनए में बसता है। जैसे उस समय उस जानवर को सिर्फ दो चीज़ों से ही मतलब था, पहला अपने आप को बचाना और दूसरा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। वैसे आज भी वो उस जानवर को सिर्फ दो चीज़ों से ही मतलब है। इसीलिए हमारा शरीर हमारे दिमाग में समय समय पर सेक्सुअल थॉट्स लाता रहता है। इसलिए तुम्हारे शरीर को जब तुमसे कोई काम करवाना होता है तो वो मन का सहारा लेता है। वो तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर आता है जिससे तुम मजबूर हो जाओ वो काम करने के लिए। और क्योंकि हम अपने मन के गुलाम होते हैं, हम बस अपने मन के ऑर्डर्स को पूरा करने में लग जाते हैं और यहीं पे हम फंस जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये निकल के आता है कि तुम्हारे मन में आने वाले सारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन तुमसे कुछ न कुछ करवाना चाहते हैं और हम अपने मन के इतने बड़े गुलाम होते हैं कि मन हमसे जो भी करवाना चाहता है हम उसे पूरा करने में ही लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कि मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो शरीर भेज रहा है और शरीर को बस अपना काम करवाना है। और अगर तुमने शरीर के हिसाब से काम किया तो वो तुम्हें खूब सारा डोपामीन देगा और अगर तुमने उसके हिसाब से काम नहीं किया तो वो तुम्हें बुरा फील करवाएगा, ताकि तुम डोपामीन को एक बहुत बड़ी चीज़ समझ लो और हमेशा उसके पीछे भागते रहो ताकि वो काम होता रहे जो शरीर तुमसे करवाना चाहता है। इसलिए ये तुम्हारा शरीर है और ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने दिमाग में आने वाले सभी थॉट्स और इमोशंस को एग्जामिन करो और देखो कि क्या ये थॉट्स तुम्हारे लिए सही हैं या फिर ये थॉट तुम्हारे लिए शरीर भेज रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा
चलो ठीक है, शरीर भी अपना काम कर रहा है, मन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इनके इस तरह से काम करने की वजह से मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? आखिर मैं क्यों इतना दुखी हो जाता हूँ? तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि अब तुम जानवर नहीं रह गए। तुम्हारा शरीर आज भी उस जानवर की तरह है और काम भी वैसे ही करना चाहता है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा आ चुका है जो जानवर बना ही नहीं रहना चाहता। इसलिए ताकि तुम अपने मन से लड़ सको और मन तुम्हें नहीं, तुम मन को अपना गुलाम बना सको। हम में और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जानवरों के पास 2 आँखें होती हैं और हमारे पास 3 आँखें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर तीसरी आँख होती क्या है और इसे खोलते कैसे हैं। हमारी 2 फिज़िकल आँखें होती हैं, वो बाहर की दुनिया को देखती हैं, और जो हमारी तीसरी आँख होती है वो हमारे अंदर की दुनिया को देखती है, मतलब हमारे मन को देख सकती है। आप हर समय अपने थॉट, फीलिंग्स और इमोशन से बस लड़ते रहते हैं ताकि वो आपके मन में ना आए। और एक बात को समझ लो कि अगर तुम अपने मन से लड़ने गए तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने थॉट से लड़ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो तुम जीत जाओगे, पर तुम्हारा मन तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रखेगा और तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाएगी। इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है कि तुम्हारे अंदर वो कौन बैठा है जो ये सब पाना चाहता है। अपनी तीसरी आँख का इस्तेमाल करो और देखो उस मन को। जब तुम अपने आप को उससे अलग करके देखने लग जाओगे तब तुम्हें ये भी दिखने लग जाएगा कि तुम्हारा मन कितनी सारी चालें चल रहा है शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तुम्हें बस अपने मन में आए हुए सभी फालतू थॉट्स को इग्नोर करना है, और जब तुम अपने मन में सभी फालतू थॉट्स को इग्नोर करने लग जाओगे तब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आने लगेगा। अब तुम एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे कि मन तुमसे अपना काम करवा ही नहीं पाएगा, बल्कि तुम मन से अपना काम करवाओगे। अब जो तुम्हारा पुराना मन है, जो तुम्हें बहुत परेशान करता है, उसकी सफाई करके तुम्हें एक नया मन बनाना होगा। हम ये बात तो पहले ही समझ चुके हैं कि हम अपने मन से लड़ के कभी उसे काबू नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बस अपने मन में उतर के उन थॉट्स को देखना है, और आप पाओगे कि 90% ऑफ थॉट्स आपके यूजलेस हैं। जो शरीर आपके लिए भेज रहा है वो कुछ काम करवाना चाहता है, पर हम तो चाहते हैं कि हमारे मन में वो आए जो हम लाना चाहते हैं। तो हमें ऐसा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करके अपने मन में नए थॉट्स लाना है। मैं सीधे सीधे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करने लायक ढूंढना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मज़ेदार लेकर आना चाहिए जो तुम्हारे मन को तुम्हारे शरीर की गुलामी से हटाकर तुम्हारी सेवा में लगाए। तुम्हारा ये मन तुम्हें इस दुनिया के सबसे बेस्ट आइडियाज़ भी लेकर दे सकता है, और तुम्हारा यही मन तुम्हें ये भी कह सकता है कि जाकर खाना खा ले या जाकर सो जा। तुम कुछ नया करने लग जाओ, तुम एक महान लक्ष्य ढूंढ लो, तुम्हारा मन फिर उस हिसाब से काम करने लग जाएगा। बस बात यह है कि वो चीज़ इतनी मज़ेदार और इतनी चैलेंजिंग होनी चाहिए कि तुम्हारा मन उसकी तरफ डूब जाए। और एक बार तुम्हारा मन किसी चीज़ में डूब गया तो तुम्हारे फालतू पुराने थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, और तुम देखोगे कि तुम्हारे फालतू पुराने थॉट्स तुम्हारे मन में आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अरे जब तुम ही बदल चुके हो तो तुम्हारा मन वैसा कैसे रह जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कभी आएंगे ही नहीं। मैंने कहा था कि वो जानवर हमारे डीएनए में बसता है। वो थॉट्स आएंगे पर बहुत कम आएंगे, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके होगे कि इनमें से कौन से थॉट्स तुम्हारे हैं और कौन से थॉट्स वो शरीर भेज रहा है। तुम्हें बस उन थॉट्स को इग्नोर करना है, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद मन आपके अधीन हो जाता है, और अब आप अपने मन के नहीं, मन आपका गुलाम बन जाता है। आज जिस तरह हमारा मन कमज़ोर हो गया है, उसी तरह कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन भी कमज़ोर हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अगर तुम भी अपने आप को जानना चाहते हो तो श्री कृष्ण के पास ज़रूर जाना। जब अर्जुन ने अपनी शक्तियों को जान लिया तो उसने कुछ ऐसा कहा, हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है, कुरुक्षेत्र में उतर के कुछ करने जाना है। हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है, कुरुक्षेत्र में उतर के कुछ करने जाना है। मन मेरा जो कमज़ोर था अब ताकत आ गई है, मन मेरा जो कमज़ोर था अब ताकत आ गई है। अधर्मियों के ऊपर देखो अब आफत आ गई है। ये काम सच्चे धर्म का है, मुझे करने जाना है। हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है।